राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। पिछली वीडियो में हमने 40 तक क्वेश्चन करा दिया था। ये एसएसटी का प्रैक्टिस सेट है। अब एग्ज़ाम के लास्ट वीक बचे हुए हैं, आप लोग फटाफट से खाली प्रैक्टिस सेट करिए ताकि आप लोग का पेपर अच्छा जाए। मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट है। आप लोग का सभी का पेपर अच्छा जाए और सभी पास हो जाए ताकि आने वाली वैकेंसी आप लोग जल्दी से क्रैक कर सकें। और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं। पहला है देखिए समताप मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है बाह्य वायुमंडल, चौथा है बहिर्मंडल। ये हमारा ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है। आप लोग एनसीईआरटी एक बार पढ़े रहोगे ना तो आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आएगा कि किस जगह से पूछा गया है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ी है तो अब मत पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग खाली प्रैक्टिस सेट करिए। क्योंकि अगर आप लोग अब पढ़ना शुरू करोगे ना एनसीईआरटी कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा और आप लोग का प्रैक्टिस सेट भी नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। इसका ऑप्शन हमारा सही वाला क्या हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मध्य मंडल हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। पहला है इसमें ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं लोगों के आवागमन से, तीसरा है घरों के पास पास बसावट से, चौथा है एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से। चारों में से हमारा सही वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऋतु प्रवाह किससे जुड़ा हुआ है, ऋतु प्रवाह जुड़ा है लोगों के आवागमन से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। ठीक है, दोनों में से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला इसमें है, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा है, पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। दोनों में से कौन कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा, ए वाला तो सही है लेकिन बी वाला क्या है, गलत है। ए वाला सही है, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कथन वाले क्वेश्चन पूछता है उसमें, ताकि सीटेट में ज़्यादातर पूछता है, चाहे सीडीपी हुआ चाहे वो एसएसटी हुआ सोशल साइंस वाला, दोनों में पूछता है ताकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बना सके, जिससे टाइम लोगों का कंज्यूम ज़्यादा हो। इसलिए आप लोग को टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। पहला है इसमें भूमध्य सागरीय वनस्पति के, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, तीसरा है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, चौथा है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। देखिए चारों में से आप लोग जल्दी जल्दी से ऑप्शन दीजिए कि कौन सा हमारा सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लॉनोस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आज का हमारा 5th वाला क्वेश्चन है। क्या देखिए क्या कहता है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। दोनों में से सही वाला कथन कौन सा हो जाएगा हमारा, देखिए ए वाला तो हमारा गलत है और हमारा बी वाला भी गलत है। ये दोनों कथन रॉन्ग दिया हुआ है, इसलिए दोनों ही गलत हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान। पहला है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा है, यह ऊर्जा स्रोत तक निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। पहला इसमें है मोम, दूसरा है बायोगैस, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है भूतापीय ऊर्जा। दोनों में से देखिए ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करनी है। दोनों में से क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राकृतिक गैस है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि ए एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, वह एक प्राकृतिक गैस है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का शोध संस्थान मैत्री
कहाँ अवस्थित है? पहला एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप। चारों ऑप्शन में से हमारा सही कहाँ हो जाएगा? कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, जो मैत्री है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए, नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं आप लोग को बहुत हम बार बार बोलते हैं, क्योंकि मेरे से भी बहुत गलत होता है इसमें। प्रैक्टिस जब मैं कर रही थी तो नहीं वाले ऑप्शन को ध्यान नहीं देती थी, फटाफट से आंसर जो लगता था सही कर देती थी। इसलिए आप लोग नहीं वाले क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें पूछा क्या है। इसमें नेगेटिव पूछा है, तो इसमें नेगेटिव को आपको खोजना है, पॉजिटिव को किनारे हटा देना है। पहला इसमें है सभी खनिज अधात्विक होते हैं। दूसरा है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। तीसरा है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। चौथा है हमारा ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। चारों में से सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसमें देखिए, पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। क्योंकि जो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिया, ये वाला तो हमारा सही पॉइंट है। हमारा नेगेटिव पॉइंट क्या है? ये हमारा फर्स्ट वाला है, इसलिए हमारा पहला वाला सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही गलत था इसमें। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैच द कॉलम दिया हुआ है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए, नर्मदा नदी का दिया है आरंभिक गणतंत्र। दूसरा दिया है वज्जी, एक सेकेंड, हाँ। तीसरा दिया है गारो पहाड़ियाँ लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। चौथा है हमारा गंगा घाटी। प्रथम नगर दिया है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ के दिया आरंभिक कृषि। इसमें सही वाला क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, नर्मदा घाटी का हमारा 2 ऑप्शन में जाएगा, आखेट और संग्रहण। दूसरा हमारा वज्जी का जाएगा आरंभिक गणतंत्र में। गारो पहाड़िया का जाएगा आरंभिक कृषि में। और गंगा घाटी का जाएगा लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। और फिर ई वाला हमारा हो जाएगा, फोर्थ से मैच हो जाएगा जो बचा हुआ है। इसमें आप लोग को 1, 2 भी आता रहेगा तो आप लोग उससे कर जाओगे कि हाँ सही हमारा क्या है। तो देखिए, सही वाला क्या बन रहा है? 2, 1, 5, 3 एंड 4। तो 2, 1, 5, 3 एंड 4 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है हमारा, जो हमारा सही हो जाएगा। 2, 1, 5, 3 और 4 हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। नीचे 2 कथनों ए और बी और भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। पहला है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है, क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। दोनों में से कौन सा कथन सही है हमारा? देखिए, हमारा ए वाला तो कथन गलत दिया हुआ है, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगर ये दोनों सही होता तो फिर उसमें ये भी देखना होता कोरिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। उससे अच्छा है कि एक गलत हो रहा है, एक सही हो रहा है, जिसमें आप लोग को एक्स्ट्रा नहीं सोचना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए गलत है किंतु बी सही। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं इसके आगे कंटिन्यू करा दूंगी। पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। थैंक यू।